हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कब है, तो रथ यात्रा किस प्रकार की जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। तो देखिए फ्रेंड, भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है, आप लोग जानते होंगे, आप हिंदू हैं तो हिंदू सब जानते हैं। भगवान जगन्नाथ जो है उड़ीसा में पुरी में विराजमान है। तो बड़े ही सुंदर प्यारे की छवि है। दाऊ जी हैं और सुभद्रा जी हैं और हमारे प्यारे ठाकुर हैं। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है 20 जून को। 20 जून को भगवान की जगन्नाथ यात्रा है। और जो ठाकुर जी की यात्रा इस साल में एक बार आती है, जब कहते हैं कि पूरे साल, जो मैंने सुना है कि पूरे साल जो है केवल हिंदू के अलावा मंदिर में किसी और धर्म के व्यक्ति का प्रवेश नहीं है। तो जो भक्त होते हैं, मैंने कई फॉरेनर को, मैं पीछे गई थी तो मैंने कई फॉरेनर को देखा कि मंदिर के बाहर ही माथा टेक रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, लेकिन वो भीतर नहीं जा सकते। तो ऐसे में हमारे कृपालु भगवान जो जगन्नाथ हैं वो साल में एक बार बाहर आते हैं और उनकी रथ यात्रा होती है। तब सभी भक्त जो होते हैं ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। कहते हैं जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, उनकी जो रथ का जो रस्सा होता है, यानी जो डोरी होती है, उसको जो एक बार खींच ले तो ठाकुर जी, उसके जो जीवन का रथ है, ठाकुर जी स्वयं चलाते हैं और जीवन मरण के चक्र से वो छूट जाता है, सब भव बंधन से वो छूट जाता है और ठाकुर जी उनसे अति प्रेम करते हैं। तो इतनी भावना भक्तों के हृदय में रहती, दूर दूर से भक्त आते हैं। कहते हैं ना, जो सारे जगत का नाथ है वही तो भगवान जगन्नाथ हैं। भगवान जगन्नाथ के होते हुए कोई भी व्यक्ति अनाथ हो ही नहीं सकता, इतनी महिमा है। और जब भगवान जगन्नाथ की यात्रा होती है तो जो भगवान जगन्नाथ का विग्रह है वो विग्रह है काष्ठ का, यानी लकड़ी का। तो उनका कभी स्नान नहीं कराते। लेकिन जगन्नाथ यात्रा में, एक जगन्नाथ यात्रा जब शुरू होती है तो साल में केवल एक बार भगवान का स्नान होता है, भगवान का श्रृंगार होता है। और सुभद्रा जी जो ठाकुर जी की बहन है और दाऊ जी जो ठाकुर जी के बड़े भाई हैं, इन सबके तीनों रथ आते हैं, तीनों अलग अलग रथ में विराजमान होते हैं और भगवान की जो है यात्रा स्टार्ट होती है। और भक्त जो है सुबह से उमड़ जाते हैं, यानी ठाकुर जी की यात्रा मान लीजिए 9 बजे 10 बजे स्टार्ट होती, मान लीजिए आप, तो भक्त जो पूरी रात मैदान में पड़े रहते हैं कि ठाकुर जी कब आएंगे और उनकी एक बार किसी तरह ठाकुर जी की जो रस्सा है, रथ की रस्सी है, उसको हम छू लें, हम पकड़ लें। इस भाव में भक्त जो सड़क पे ही पड़े रहते हैं कि ठाकुर जी कब बाहर आए और ठाकुर जी की रथ की रस्सी हम पकड़ लें। तो बड़े भाव भक्तों के हृदय में रहते हैं। और जब ठाकुर जी रथ यात्रा करते हैं, रथ यात्रा करने के बाद जो ठाकुर जी इतने थक जाते हैं, और आपने टीवी चैनलों में भी देखा होगा, न्यूज़ में भी आता है, जब ठाकुर जी अपने घर में वापस आते हैं कुछ दिनों के बाद, अपनी मौसी के घर में जाते हैं, कुछ दिनों के बाद जब प्यारे अपने घर में आते हैं तो ठाकुर जी को चढ़ जाता है बुखार चढ़ जाता है, 101 डिग्री 102 डिग्री, इस प्रकार बुखार चढ़ जाता है। ठाकुर जी को कई प्रकार के काढ़े दिए जाते हैं और दर्शन तब ठाकुर जी नहीं देते हैं किसी को। तो चैतन्य महाप्रभु का अगर आपने नाम सुना हो तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ठाकुर जी के ही रूप थे। तो जब वो जगन्नाथ गए थे तो तब भी ठाकुर जी के दर्शन बंद थे। तो उन्होंने जाके ठाकुर जी के दर्शन, जिस शिला पे वो लेटे हैं, इतना तप था, इतना भाव था, इतना प्रेम था चैतन्य महाप्रभु में। जब शिला में लेट के ठाकुर जी को प्रणाम किया है तो वो शिला भी जो गल गई, पत्थर की शिला थी, जब चैतन्य महाप्रभु ने दंडोत किया, वो शिला भी उनके प्रेम से, उनकी भक्ति से वो शिला भी पिघल गई। तो इतने भाव हैं। तो अंत में जो चैतन्य महाप्रभु हैं सहदेव भगवान जगन्नाथ के भीतर, देह समेत भगवान जगन्नाथ के भीतर समा गए। तो इतना उनकी भक्ति का ताप था, इतना तेज था उनके भीतर। तो जो भगवान जगन्नाथ की यात्रा है 20 तारीख को जो निकल रही है, आप भी, अगर आपके पास जगन्नाथ भगवान है तो आप भी उनको रथ यात्रा करा सकते हैं। अपने घर में छोटा सा रथ लाइए, उनको तैयार कीजिए, स्नान कराइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए और घर में ही जगन्नाथ यात्रा भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप बड़े स्केल पे निकालना चाहते हैं वो आपकी इच्छा, नहीं तो घर में शगुन के तौर पर आप निकाल। अगर मान लीजिए जगन्नाथ भगवान
भगवान आपके पास नहीं है तो भी आपको चिंता करने की कोई अवस्था नहीं है। जो आपके घर में छोटे से हमारे लालन प्यारे गोपाल हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनको जगन्नाथ भगवान का स्वरूप समझ के उनको उसी तरह श्रृंगार करके उनको भी जो आप यात्रा करवा सकते हैं। तो इस तरह से भगवान की जगन्नाथ यात्रा जो निकलती है, और भगवान जगन्नाथ की जो विराजमान है पुरी में, उसके पीछे भी एक कथा है। तो किस प्रकार भगवान जगन्नाथ पुरी में आए, किस तरह उनका विग्रह लकड़ी का क्यों बना। कहते हैं जब साल में 2 आषाढ़ पड़ते हैं तो जो हमारे भगवान जगन्नाथ अपनी देह परिवर्तित करते हैं, यानी जो ठाकुर जी का ये विग्रह है, ये विग्रह को त्याग दिया जाता है, ठाकुर जी नई देह धारण करते हैं। तो ये कथा भी ऐसी आती है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये ज़रूर सुनाऊंगी, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा कब है, जगन्नाथ यात्रा पे हम क्या करें, अपने गोपाल की सेवा किस प्रकार करें, गोपाल को रथ यात्रा किस प्रकार कराएं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के भी, इसका भी गोपाल जी की यात्रा के ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ।